मानिए अगर हम जंग में कामयाब हो गए, अगर हमने इंडिया पे कब्जा कर लिया तो फिर क्या होगा है? मैंने सोचा हुआ है यार, अगर हमने इंडिया पे कब्जा कर लिया ना तो मोदी ਨੂੰ मैं सारी टाइम दही ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ करना। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਬਹਿਰੀਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ मिसाइल सटो नहीं था, मैं काम पे भी जाना, मैं मिसाइल वेख के जाना वा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या एक बार एक आलम का शैतान से सामना हुआ तो उसने शैतान को पकड़ लिया और कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम सारी दुनिया के इंसानों को गुमराह कर रहे हो। शैतान ने आगे से कहा मैं गुमराह नहीं करता, लोग खुद ही गुमराह होते हैं। आलम ने कहा वो कैसे? शैतान ने कहा आओ मेरे साथ, मैं तुमको दिखाता हूँ। शैतान ने उसको साथ लिया और सामने एक मिठाई की दुकान थी, वहाँ पर आ गया। वहाँ पर जाकर शैतान ने शीरे की एक उंगली भरी और भरकर मिठाई वाले के काउंटर पर लगा दी। थोड़ी ही देर बाद एक मक्खी आकर उस पर बैठ गई। जब मक्खी शीरे पर बैठी हुई थी तो छिपकली ने देखा कि मक्खी बैठी हुई है, वो भागकर मक्खी की तरफ आई। तो तभी दुकानदार की बिल्ली ने छिपकली को देखा तो वो भागकर छिपकली की तरफ आई। तो पास ही एक कुत्ता बैठा हुआ था, उसने जब देखा कि बिल्ली है तो वो भागकर बिल्ली की तरफ आया। देखते ही देखते दुकान में एक तूफान आ गया। भाई छिपकली आगे थी, उसके पीछे बिल्ली थी, उसके पीछे कुत्ता था। चंद ही मिनटों में दुकानदार की सारी मिठाइयाँ बेकार होगी, वहाँ पर बिखर गई, शोकेस के शीशे टूट गए। तभी शैतान वहाँ पर खड़ा हंस रहा था। शैतान ने आलम को कहा देखा मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो बस उंगल लगाई थी। ऐसे ही इसराइल और अमेरिका वो शैतान है जो सिर्फ उंगल लगाते हैं और फिर पूरी दुनिया में जंग शुरू हो जाती है। लाखों बेगुनाह लोग बेचारे मारे जाते हैं। बाद में कहते हैं हमने नहीं किया, हमने तो बस उंगल ही लगाई थी शैतान की। वेला मित्रा दुनिया किड्डी माड़ी है, अगे पिछे कभी फोन नहीं ला के पूछा। कल मैनू आंटी का फोन आया, मैनू कहती मैं सुनिया अबू धाबी च लड़ाई लग गई है। मैं कहा हाँ जी लग गई है, हुण हट गई। कहती इन्हां दा कोई पता नहीं कितों औलाद नहीं फिर। मैं कहा हाँ जी। कहती तू इदा कर 3 महीने तक कमेटियां इकट्ठियां पा दी। अमेरिका और ईरान की जंग के चक्कर में लोग हमारी और अफगानियों की जंग को याद ही नहीं कर रहे हैं। सारी दुनिया हमारी जंग को भूल चुकी है, उन्हें पता ही नहीं है कि ये भी कोई जंग थी। अफगानियों के काम चेक करें, जमीन पर जहाज बना रहे हैं ताकि पाकिस्तानी एयरफोर्स समझे यहाँ पर जहाज खड़े हैं हमला। ਉਹ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਕੀ ਉਹ ਵੇਖੀ ਇਹ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧੁਣ ਕੇ ਰੱਖੇ ਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਟੈਸੀ ਲੈ ਕੇ ਵਹਾ ਪੱਗਾ ਹੁਣੇ ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। यकीन करें जिस तरह ईरान अरबों पर हमला कर रहा है, अनकरीब अरबों का बेड़ा गर्क हो जाना है। अरबों के शेख आपको अनकरीब पाकिस्तानी शेख नजर आएंगे। एक बार एक पाकिस्तानी शेख फोत हो गया, फरिश्तों ने पूछा हाँ भी क्या किया दुनिया में? तो उसने कहा एक बार मैंने मस्जिद को 5 रुपये दिए थे, एक बार मोहल्ले की मस्जिद में लोटा खरीद के रखा था। फरिश्ते ने जेब से लोटा और 5 रुपये निकाल कर दिए और कहा चलो जहन्नम में दफा हो जाइए। भाईजान पाकिस्तान ते अफगानिस्तान दी जंग लग गई है। अच्छा हाँ जी ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਲੱਗੀ? लग गई जंग। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੰਗ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾਵਾ, ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪੀਜਣੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ। तो ईरानियों से गुजारिश है कि एक मिसाइल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पर भी ये समझ कर गिरा दें कि ये अमेरिकन सफारत खाना है। बड़े तंग है पाकिस्तानी इन दोनों चीज़ों से। मेहरबानी। में कहीं भी कोई मसला आ जाए वहाँ पर आपको पाकिस्तानी ज़रूर फंसे हुए मिलेंगे। जब अंग्रेज़ पहली बार चांद पर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पाकिस्तानी धोतियाँ बांधे हुए चल फिर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने कहा हम करोड़ों डॉलर लाकर आए हैं, आप यहाँ पर कैसे पहुँच गए? पाकिस्तानियों ने आगे से कहा हमने एजेंट को यूरोप जाने के पैसे दिए थे, वो हमें यहाँ पर उतार कर चला गया। यार मैं हैरान हूँ पाकिस्तानी अवाम से। JVC के मेरा विलेज सर्कल एरिया में मैं खड़ा हूँ और गोरा इधर कोई नहीं नजर आ रहा है। इस टाइम कोई मतलब एक भी गोरा नहीं नजर आ रहा, इतने डरे हुए अंदर है। और इधर पाकिस्तानी लड़के बैठ के पता क्या बैट लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इधर से मिसाइल आएगा, इधर से मिसाइल आएगा। आपको वो वाले बब्बा जी तो याद होंगे जिन्होंने कहा था 2026 में तो दुनिया खत्म है। वो बब्बा जी जा रहे थे, एक लड़के ने वीडियो बनाई तो बब्बा जी ने कहा बना लो बेटा वीडियो, बस थोड़ा ही टाइम रह गया है, 2026 अभी चल रहा है। तो ये वाली वीडियो देखें, इसमें अमेरिकन फौज लेबनान के रास्ते से ईरान में दाखिल हो रही है। भाई ये सारा ड्रामा भी हो सकता है, उनको कंफ्यूज करने के लिए भी हो सकता है, लेकिन अभी हकीकत में ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है। ट्रंप उस भैड़े रिश्तेदार वर्गा है ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤੇ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ।
जरा ये वाला ईरानी मिसाइल देखें। ईरान ने पता नहीं कौन कौन से मिसाइल बनाए हुए हैं जो दुनिया देख ही पहली दफा रही है। अमेरिका हैरान है, इसराइल हैरान है, हम सारे हैरान है कि यार ये क्या क्या बना के रखा हुआ था ईरान ने जो अब बाहर निकाला है पाकिस्तानियों को। अफ्तारी हो रही है पूरे भारां दे नाल, उत्ते बमबारी हो रही है, उत्ते बमबारी हो रही है, थल्ले अवतारी हो रही है। ये अबू धाबी वालों को क्या हो गया है? देखें बस में कैसे सवार हो रहे हैं, सीधे रास्ते से सवार नहीं हो रहे, खिड़कियों से सवार हो रहे हैं। ऐसे पाकिस्तान और इंडिया में होता है जैसे अब अरबों के साथ हो रहा है। उधर एक बंदा कह रहा है कि मैं इधर जंग में फंसा हुआ हूँ दुबई में, लेकिन उधर अम्मी मुझे फ़ोन करके पूछ रही है कि बेटा अचार डाल लूँ अगले साल के लिए। क्या कहे बंदा इन घर वालों को यार, बंदा इधर मिसाइलों के नीचे सोया हुआ है और घर वालों ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਬੰਬ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਪਿੰਡੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੁੱਤ ਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। पाकिस्तान का तो ये हाल है कि ईरान कह रहा है बलूचिस्तान मेरा है, अफगानिस्तान कह रहा है KPK मेरा है, इंडिया कहता है कश्मीर मेरा है। बंदा क्या कहे बाबा जी कायदे आजम को, यार इतने रोले वाला प्लाट लेने की आखिर क्या जरूरत थी। और उधर ईरान अकेला लड़े जा रहा है, सारी दुनिया एक तरफ है अमेरिका वाली तरफ, अरब भी सारे अमेरिका की तरफ है, ईरान अकेला है। घर दे कुछ नहीं करते, कहते अभी अपना ध्यान रख, पैसे पूए ना भेजा नू, हाँ अपनी सेफ्टी रख, कोई नहीं। ते घर दी मेरी कहती हथे मर जा, तेरे ते मजाक देग जे तेरे ते। तो जो लोग कहते थे हबीबी कम टू दुबई, दुबई एक सेफ तरीन शहर है, वो इसलिए कहते थे, वो कहते थे कि दुबई में तरक्की की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है। ईरान ने दुबई का ये हाल कर दिया है कि दुबई से ज़्यादा सेफ तो हमारा लाहौर शहर लगता है। यकीन करें कि ईरान ने अरबों की गधा गाड़ी बना दिया, जिसे पंजाबी में ये है कुवैत का बहादुर एयर डिफेंस कमांडर, जिसने ईरान के मिसाइल गिराने के बजाय अमेरिका के 3 तैयारे गिरा दिए। तो जिस तरह ईरान अरबों पर मिसाइल मार रहा है, तो अभी अरब जो पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दे रहे थे, ईरान ने मिसाइल मार मार कर अरबों का ये हाल कर देना है कि वहाँ पर उन्होंने कचरा ही कचरा कर देना है, सारी बिल्डिंग इनकी तबाह कर देनी है। तब अरबों ने फ्री में वीज़े देने हैं पाकिस्तानियों की और साथ में मिन्नतें भी करनी है कि भाई अरब में। पाकिस्तान ने पहले ईरान को फोन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे को फोन किया और पाकिस्तान को कहा कि भाई आप बैठ जाओ। तो दुबई पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दे रहा था, इसकी वजह से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान थे। अभी जो पाकिस्तानी दुबई जाना चाहते हैं उनको एक आसान तरीका बता रहा हूँ। तरीक़ेकार ये है कि पाकिस्तानी यहाँ से ईरान जाए, वहाँ पर ईरान से जो मिसाइल दुबई जाते हैं उस पर बैठ कर दुबई। ऐसे भी ईरानियों को मिसाइल के ड्राइवरों की ज़रूरत है, जो पाकिस्तानी ड्राइव करना जानते हैं वो ईरान जाए और वहाँ से। ईरान को मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान में भी अमेरिका का एक बेस है, उधर भी अगर मिसाइल फेंक दे बिल्कुल है। लाहौर में कजाफी स्टेडियम के पास है, ये मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, बहुत खतरनाक बेस है ये। मेहरबानी करो इधर एक दो बम फेंको ना यार, बड़ा ही तंग किया। अरबों का ये हाल हो गया, इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं, सारी दुनिया में इतने जलील हुए हैं कि अब अरब जो हैं वो इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर उनसे वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जिसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान हमले तो अमेरिकन अड्डों पर कर रहा है, बाकी सारे के सारे अरब सेफ हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई यहाँ पर टेंशन नहीं। इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर वीडियो बना रहा है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि सारा कुछ ठीक है, दुबई भी ठीक है, सऊदीया भी ठीक है, कतर भी ठीक है। बुर्ज खलीफा के पास, दुबई में बुर्ज खलीफा के पास, बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमला हुआ है। बुर्ज खलीफा अब निशाने पर आया है।